हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत के अंदर मानसून की शुरुआत किस तरह होती है। कल की वीडियो में हमने मानसून की थ्योरीज पढ़ी थी, तो आज हम मानसून का ऑनसेट देखते हैं, क्या होता है, किस प्रकार होता है। फेरल के नियम के मुताबिक व्यापारिक पवनें भूमध्यरेखा को पार करने के बाद दाईं ओर मुड़ जाती हैं। इनके सामने खड़ा है पूरा एक कटघरे के रूप में भारत खड़ा है। इसके अंदर कटघरा कैसे है, इधर आप देख रहे हैं किरथर की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर सुलेमान की पहाड़ियाँ हैं और पूरा हिमालय पर्वत, म्यांमार का अराकायुमा। तो ये एक बॉक्स जैसा बन जाता है जिसके अंदर हवाओं को, मानसूनी हवाओं को घुसना पड़ता है। फिर ये खूब बारिश करती हैं भारत के अंदर। सबसे पहले यहाँ भारत के तट तक पहुँचने के साथ ये दो शाखाओं के अंदर विभाजित हो जाती हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की। आज हम केवल अरेबियन सी ब्रांच ही पढ़ने वाले हैं। यहाँ केरल के तट पर, या हम कहें कि एक पश्चिमी घाट मानसून का स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। पश्चिमी घाट क्या है? पूरे प्रायद्वीपीय पठार का पश्चिमी खड़ा कगार है और इसके अंदर एक लंबी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ सबसे ऊंची इसके अंदर चोटी है केरल के अंदर अनाउमुदी। फिर इसके उत्तर में जाते हैं नीलगिरी की दोदा बेटा, फिर और ऊपर कुद्रेमुख, मुलांगिनी, महाबलेश्वर और महाराष्ट्र के अंदर कंसुबाई। इनकी ऊंचाई भी जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जा रहे हैं लगातार कम हो रही है। इनकी ऊंचाई के अनुसार ही बारिश की मात्रा भी, यहाँ बारिश 300 सेंटीमीटर वार्षिक, 270, 250, 220, इस तरह बारिश भी क्या है, पर्वतों की ऊंचाई के हिसाब से कम होती जा रही है। जितना ऊंचा पर्वत होगा उतनी अधिक बारिश होगी। फिर कुछ पवनें जो कि कम जोशीली होती हैं, कम उनमें ऊर्जा होती हैं, वे पहाड़ों के ऊपर नहीं चढ़ सकती। तो बीच में जो घाट बने हैं, इन घाटों के अंदर से वे आगे तक चली जाती हैं। यानी ये पर्वत श्रृंखलाएं क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, बीच बीच में क्या है, घाट हैं। इन घाटों के अंदर सबसे पहले थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, पार घाट, अम्बे घाट, शिंगोट्टा गैप, ये सभी एक लंबी श्रृंखला के रूप में ये भी फैले हुए हैं। फिर पश्चिमी घाट के ऊपर जितनी बारिश होती है उनका पूर्वी इलाकों के अंदर बारिश कम होती है, क्योंकि ये एक रेन शेडो जोन बनता है, वृष्टि छाया क्षेत्र। यानी पहाड़ के एक तरफ बारिश होती है, पवनाभिमुख ढाल, और जो उल्टी तरफ है वहाँ बारिश कम होती है, बहुत ही कम। लेकिन इन जो घाट हैं, ताल घाट, फोर घाट, इनकी वजह से यहाँ कुछ कुछ बारिश होती है। यहाँ अरावली पर्वत के जो दूसरी तरफ के घाट हैं, दूसरी तरफ का हिस्सा, उधर बारिश नहीं होती बिल्कुल ही, क्योंकि ये एक डेजर्ट है, रेगिस्तान है, और यहाँ क्या है, पठारी इलाका है। तो यहाँ थोड़ी सी बारिश होती है, 40 से 80 सेंटीमीटर तक। इसी कारण यहाँ आम, कॉफ़ी, काजू, इलायची, ये सब भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर कुछ और हवाएं जो कम गति की हैं, वे पश्चिमी घाट के साथ साथ, जो कि फेरल के नियम को नैम मानती हुई, फेरल का नियम क्या कहता है कि इनकी दिशा इधर होनी चाहिए, लेकिन ये पश्चिमी घाट के साथ साथ एक अलग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स से बहती हुई यहाँ आगे तक चली जाती हैं। फिर यहाँ नर्मदा की घाटी के अंदर विंध्याचल पर्वत के साथ साथ काफ़ी आगे तक ये चली जाती हैं। सतपुड़ा पर्वत, बैतूल का पठार, यहाँ कुछ बारिश करती हैं 150 सेंटीमीटर तक। और विंध्याचल पर्वत के साथ साथ यहाँ अमरकंटक मध्य प्रदेश का, यहाँ एक ऊंची चोटी है, वहाँ पर काफ़ी बारिश करती हैं। और इसके पश्चिमी हिस्से में बारिश होती है। इसका पूर्वी हिस्सा यहाँ उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, जो कि भारत के 6 सबसे सूखे इलाकों में से एक है, यहाँ बारिश नहीं होती, क्योंकि ये पहाड़ के दूसरी तरफ है।
फिर इसके बाद कुछ पवनें यहाँ गुजरात के अंदर पहुँचती हैं खंबात की खाड़ी से नमी लेकर। तो यहाँ विंध्याचल पर्वत का एक कुछ भाग है, यानी जूनागढ़ की पहाड़ियाँ हैं, गिरनार की पहाड़ियाँ हैं। तो जूनागढ़ ज़िले के इस हिस्से में बारिश होती है खूब 200 सेंटीमीटर तक, 250 सेंटीमीटर तक। लेकिन इसी के ऊपर वाले हिस्से उत्तर के अंदर जो सुरेंद्रनगर है गुजरात का और जामनगर ज़िले हैं, वहाँ बहुत ही कम बारिश होती है। ये भी क्या है, दोनों ज़िले 6 सूखा प्रभावित इलाकों में से एक हैं। फिर इससे आगे हवाएं तो चली जा रही हैं, आगे कच्छ का रण है, भारत और पाकिस्तान दोनों इसके ऊपर लड़ते हैं अक्सर। रण क्या होता है, एक दलदली इलाका है, तो इस दलदल में से नमी लेकर हवाएं अरावली पर्वत के समानांतर बहती हुई आगे तक चली जाती हैं। लेकिन यहाँ अरावली पर्वत का एक जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, वहाँ बारिश करती हैं कुछ, बाकी हवाएं अरावली के समानांतर चली जाती हैं और राजस्थान क्या है, सूखा रह जाता है। और राजस्थान के सूखा रहने के दो मुख्य कारण हैं, एक तो अरावली पर्वत और दूसरा जो हवा के अंदर कुछ नमी तो है, इनकी मानसूनी हवाएं हैं, कच्छ के रण से भी कुछ नमी मिली है। लेकिन यहाँ हमें पता है कि सूरज क्या है, जून के अंदर वर्टिकल होता है, यानी कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। तो यहाँ से जो थार के डेजर्ट से कन्वेंशनल करंट उठ रही हैं, संवहनीय धाराएं, वे क्या हैं, जो इन हवाओं की नमी है उनको क्या है, बादल के रूप में नहीं बनने देती, यानी कंडेंसेशन नहीं हो पाता। इस कारण यहाँ बादल नहीं बन पाते और बरसात नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी नहर और उसकी कुछ जो सहायक छोटी नहरें हैं, इन सब के मिला के कुछ एरिया क्या है जहाँ पर जलवाष्प मिल जाते हैं और यहाँ से थोड़ी बहुत बारिश राजस्थान के अंदर हो जाती हैं। कल हम या हम कहीं अगली वीडियो के अंदर हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच देखेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे दोनों हवाएं मिलती हैं दोनों तरफ की, तो बादल फटते हैं और मेघालय के अंदर चेरापूंजी के अंदर सबसे अधिक बारिश क्यों होती है। थैंक यू।